हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज ये टॉपिक्स पूरी अरिथमेटिक की जान है। इसके बेसिस पे अगर आप अरिथमेटिक में देखना चाहते हैं, इसके बेसिस पे हमें दिखता है प्रॉफिट लॉस में इसका यूटिलाइजेशन है, पार्टनरशिप में भी इसका यूटिलाइजेशन है, रेशियो प्रपोर्शन में भी इसका यूटिलाइजेशन है, टाइम एंड वर्क में। और सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं बैंकिंग एग्जाम हुआ, एमबीए एंट्रांस एग्जाम्स हुआ, उसमें एक टॉपिक आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। और वो डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर 5 में से 2 या 3 क्वेश्चंस में हमें परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन दिखता ही है। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टॉपिक का कॉन्ट्रीब्यूशन अरिथमेटिक में हर एक टॉपिक में हमें दिखाई देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ये पूरी अरिथमेटिक की जान है। इसीलिए हमेशा अगर आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं या एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये टॉपिक को आप बेहतर बनाओ, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे आपको आने वाले टॉपिक जो है अरिथमेटिक के वो अच्छे से मतलब आएंगे। तो हमेशा परसेंटेज को इतना निचोड़ लो कि हमें हर एक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का बेहतर वे से पता होना चाहिए। तो आज से हम जो सेशंस ले रहे हैं परसेंटेज के बेसिस पे वो सीरीज बेस ले रहे हैं। जैसे आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 1 में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, मतलब कितने वे से परसेंटेज कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अगर आपको सिंपल अगर डेफिनेशन पूछा गया हमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, मैं यार ये कहूंगा कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन whose denominator always 100। मतलब एक सिंपल डेफिनेशन हो गई कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 100 हमेशा रहता है। इट इज कॉल्ड परसेंटेज। बट वो परसेंटेज डेफिनेशंस अलग है और उसके भी मतलब डिफरेंट वे से हमें परसेंटेज भी कैलकुलेट करना पड़ता है बराबर। तो कौन सी मेथड्स है परसेंटेज कैलकुलेट करने की, वो आज हम फ्रेंड्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज जो मेथड है वो मेथड कौन सी है वो आज देखते हैं। पहले देखो फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि सबसे पहले परसेंटेज पॉइंट बेसिस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। पहले मेथड पॉइंट बेसिस। दूसरे मेथड अगर परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लिकेटिव वे से भी कैलकुलेट मल्टीप्लिकेटिव बेस, इस बेसिस पे भी आपको कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड फ्रेंड, फ्रैक्शन बेसिस भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं आज परसेंटेज कितने वे से पढ़ने वाले, पॉइंट बेसिस, मल्टीप्लिकेटिव बेसिस एंड फ्रैक्शन बेसिस। अब उसमें से हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट। अब अगर पॉइंट बेसिस आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ता है। देखो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आज हम डील करने वाले हैं परसेंटेज ऑन द बेसिस पॉइंट। अब देखो यहां पे मैं एग्जांपल डील करने वाला हूं आपके साथ। यहां पे लिखता हूं मैं 5 lakhs, यहां पे लिखता हूं मैं 40,000, यहां पे लिखता हूं मैं 3,000, यहां लिखता हूं 200, यहां लिखता हूं 40। अब देखो परसेंटेज में फ्रेंड्स कोई भी नंबर्स खुद के लिए 100% रहता है। जैसे अगर कोई भी नंबर्स रहे, ये 5 लाख खुद के लिए 100% है, ये 40,000 खुद के लिए 100% है, ये 3,000 खुद के लिए 100% है, ये 200 भी खुद के लिए 100% है, ये 40 भी खुद के लिए 100%। मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स
कि परसेंटेज में हर एक नंबर्स खुद के लिए वो 100% ही रहता है। तो इसीलिए आज हम सिंपल वे से परसेंटेज निकालना पड़ने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर आपको ये नंबर्स का किसी ने पूछा कि यार 100% कितना है, तो हम सिंपल वे से करेंगे कि 100% मतलब इसका वही नंबर्स, तो कितना 5 लाख बराबर। अब अगर आपको इसका 10% पूछा, तो इसका 10% मतलब क्या, कोई भी नंबर्स रहे, अगर वो नंबर को आप पहला पॉइंट लगा देते हैं, मैं क्या कह दूं, कोई भी नंबर्स अगर आपको परसेंटेज में दिखता है तो आप अगर उसको पहला पॉइंट अगर लगा देते हैं तो वो 10% बनता है, मतलब उसका 10% 50,000। अगर आपको यही नंबर्स का 1% पूछा तो पॉइंट सेकंड लगा दो, मतलब मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर खुद के लिए कितना परसेंट, 100%। कोई भी नंबर्स को अगर फर्स्ट पॉइंट लगता है तो वो बनता है फर्स्ट पॉइंट 10%, और कोई भी नंबर्स को अगर सेकंड पॉइंट लगता है, जैसे यहां पे मैंने लगाया सेकंड, तब जाके वो बनता है 1%। अगर आपको पूछा जाता है कि भाई 0.1 कितना है, अब 0.1 कितना है तो थर्ड पॉइंट लगा दो, तो इसका 0.1% जो है वो बनने वाला है 500। समझ में आया फ्रेंड्स? फिर से मैं एक बार बताता हूं आपको, कोई भी नंबर्स को अगर फर्स्ट पॉइंट लगता है वो 10% बनता है, कोई भी नंबर्स को सेकंड पॉइंट अगर लगता है तो वो 1% बनता है, और कोई भी नंबर्स को अगर थर्ड पॉइंट लगता है तो वो 0.1% बनता है। अब देखो यहाँ पे 40,000 सभी नंबर्स है, आपको अगर पूछा गया भाई इसका 100% बताओ, तो आप बोलोगे सर जो दिया हुआ नंबर्स है वही तो उसका 100% करेक्ट है। इसका 10% नंबर्स पॉइंट फर्स्ट लगा दो, तो यहां होगा 4,000 बराबर 1% सेकंड पॉइंट चलाओ बराबर 400, 0.1% थर्ड पॉइंट लगा दो, मतलब 40। फ्रेंड्स समझ में आया? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, इसका 100% आपको पूछा तो आप वही नंबर्स कहेंगे 3000। 10% अगर आपको पूछा गया, सर एक और पॉइंट खींच लो, मतलब 300। 1% आपको पूछा गया और एक पॉइंट खींच लो 30, और 0.1 कहा गया तो 3। 200 के बारे में 100% 200 फर्स्ट पॉइंट लगा दो, 10% सेकंड पॉइंट लगा दो, 1% थर्ड पॉइंट लगा दो। समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहां पे मैं लिखवा देता हूं एक कॉन्सेप्ट, वो आप अच्छे से ध्यान में रखो। कोई भी नंबर्स को अगर फर्स्ट पॉइंट लगता है, कोई भी नंबर्स को अगर फर्स्ट पॉइंट लगता है तो फ्रेंड्स आपके लिए बनता है 10%। कोई भी नंबर्स है, कोई भी नंबर्स को अगर सेकंड पॉइंट लगता है फ्रेंड्स तो वो हमारे लिए बनता है 1%, और कोई भी नंबर्स को थर्ड पॉइंट फ्रेंड जो लगता है वो हमारे लिए बनता है 0.1%। मतलब हम जो अभी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो परसेंटेज में का कौन सा है फ्रेंड्स, वो है परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट बेसिस। वैसे समझ में आया फ्रेंड्स कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे डील किया जाता है। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे फ्रेंड्स, जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव बेसिस। अब मल्टीप्लिकेटिव बेसिस मतलब देखो,
वो तो इजी वे से आपको कैलकुलेट करते आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव सॉल्व करना है तो वो कॉन्सेप्ट सॉल्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट बेसिस, जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। देखो मल्टीप्लिकेटिव बेसिस। देखो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को कैसे डील किया जाए। अगर मुझे पहला न्यूमेरिकल्स 30% ऑफ 2 lakhs कहा जाए, नेक्स्ट सेकंड 25% ऑफ 80,000, थर्ड ले लेते हो 112% ऑफ 3,000, नेक्स्ट 37% ऑफ 60,000, नंबर 4 21% ऑफ 42,000। ये नंबर्स थे। इसके बेसिस पे आप देखो हम मल्टीप्लिकेटिव वे कैसे सॉल्व करें। मैंने अभी अभी आपको कहा है कि कोई भी नंबर्स को अगर पहला पॉइंट लगता है वो 10% बनता है, दूसरा पॉइंट लगता है तब जाके वो कितना परसेंट बनता है फ्रेंड्स? 1% बनता है, और थर्ड पॉइंट जो लगता है वो 0.1%। अब देखो पहले न्यूमेरिकल में हमें कहा गया कि भाई 2 लाख के 30% कितना होता है। अब देखो यहां पे आपका पहला पॉइंट लगेगा तो 10 बनेगा, और यहां पे आपका पहला पॉइंट लगेगा, दूसरा पॉइंट लगेगा तो ये आपका 1 बनेगा। मतलब इसका 2 लाख का 1% आपको अगर पूछा गया तो आप बोलोगे कि सर सेकंड पॉइंट लगा दो, ये आपका 1% हो जाएगा। तो 1% 2000, तो हमें चाहिए 30%। तो देखो 2000 पे आपको कितने जीरो दिखाई देते हैं? 3 जीरो। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय अगर 2 कर देते हैं तो हमारा 6 बन जाता है। तो इधर के जीरो आपको लेना है 1 2 3, और इधर का एक कितना 4, मतलब इस पे आप 4 जीरो लगा दो। तो आपको अगर पूछा गया यार 2 लाख के 30% कितना है, तो आप कितना कहोगे? 60,000। अगर इससे भी इजी, इसका अगर आपने 10% निकाल लिया, इसका 10% आप फर्स्ट पॉइंट लगा दो, वो हो जाएगा 20,000, और 20 को 3 गुना कर दो, मतलब हमें 30% होना है, क्योंकि 10% मतलब 20,000, तो उसका अगर 3 गुना कर देते तो 60,000। ये आप ओरली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखो आप 25% आपको निकालना है, इसका 1% फ्रेंड्स कितना होता है? 800, क्योंकि मैं सेकंड पॉइंट लगाने वाला हूं। और इस पे जीरो कितने हैं? 2। 25 से अगर 8 को गुना कर देते तो होता है 200, और ये 2 जीरो लगा दो, तो मतलब हमारा आंसर जो बनने वाला है वो कितना है? 20,000। मतलब 80,000 का 25% कितना बनता है? 20,000। अब दूसरा भी वैसा आप कैलकुलेट कर सकते थे। इसका 10% कितना हो सकता है? 8,000। 20% कितना? 16,000 बराबर, और इसका 5% जो होता है वो 4। 16 में अगर 4 को मिला देते हैं तो 20,000। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो इसका 112% आपको जरूरी है। अब इसका 1% फ्रेंड्स ये बनता है 300। सेकंड पॉइंट, इस पे जीरो कितना है वो याद रखना, 2। 112 से अगर 3 को गुना कर देते तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 6 बनेगा। 3 1 3, यहाँ पे 3 बराबर। अब देखो इस पे हमें जीरो कितना लगाना है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी आपको 2 जीरो लगाना है।
नेक्स्ट इसके हमें 37%। फ्रेंड्स इसका 1% कितना बनता है 600। 600 पे जीरो कितना है 2। 6 से अगर 7 को गुना कर देते तो 42, रिमाइंडर बचता 4। 6 से अगर 7 18, 18 को अगर 4 में मिला देते हैं 22। जीरो कितना लेना है 2। समझ में आया? इसका 1% कितना है फ्रेंड 420। 420 पे जीरो कितना है 1। 21 से अगर 2 को 42, रिमाइंडर बचता है 4। 21 को अगर 4 से 84, 84 प्लस 4 88, तो इस पे जीरो कितना लगाना है 1। समझ में आया फ्रेंड्स? ये कौन सा वे था? ये था मल्टीप्लिकेटिव। मतलब हमने पहले जो देखा है वो देखा है परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट बेसिस। वही कॉन्सेप्ट को हमने कौन से इसमें यूज किया है मल्टीप्लिकेटिव बेसिस। आप अगर मल्टीप्लिकेटिव वे अच्छे से करते हैं तो इससे आपको कुछ समय बाद या प्रैक्टिस करते 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 ओरली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 1। इसमें आज हमने जो डील किया है फ्रेंड्स वो किया है परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट, परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। आने वाले इसमें हम परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शंस, फिर उसके आगे हम टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे रुकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।